हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी साइकिल। तो आज का टॉपिक है सर्वनाम के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे सर्वनाम का परिभाषा दिया हुआ है कि जिन शब्दों का उपयोग संज्ञा के स्थान पे होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आइए कुछ और सर्वनाम शब्दों को पढ़ते हैं। तो क्या क्या सर्वनाम शब्द हैं देखते हैं यहाँ पे हम। तो अपने लिए मैं, मेरा, अपना। सुनने वालों के लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह, वे। प्रश्न करने के लिए किसे, कौन, क्या। निश्चित वस्तु के लिए यह, वे, यह, वे, वह, वे। अनिश्चित वस्तु के लिए कुछ, कोई। वचन के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तन। जैसे एक वचन, बहुवचन। तो मैं, हम। मेरा, हमारा। मुझे, हमें। उसका, उनका। इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे सर्वनाम के भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं सबका डिफिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह पुस्तक सोनी की है, वह लड़का बहुत आलसी है। फिर थर्ड हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मेरे खाने में कुछ गिर गया, मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य की 2 बातों में संबंध बताते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जितना काम करोगे उतनी पगार मिलेगी। इसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम रोज़ क्या करते हो, तुम कहाँ जा रहे हो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं और स्वयं के लिए कोई कार्य किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे अपना काम खुद करने दो, अपनी मदद स्वयं करना सीखो। ठीक है। तो ये हमारा सबका डिफिनेशन हो गया। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर अभ्यास दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, फिर टिक आउट करने के लिए दिया गया है। इसके बाद ना शॉर्ट आंसर टाइप दिया गया है। सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। निश्चयवाचक सर्वनाम या तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम को परिभाषित कीजिए और साथ ही 2 उदाहरण भी लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों में अंतर लिखिए। तो ये रहा हमारा आज का सर्वनाम का टॉपिक, यहीं पे क्लोज होता है। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।